सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल सभी लोगों के? क्लास 10th कैसे हैं आप लोग? सो बेटा आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि मैं बोल रहा था, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस डाल दी हैं अपने चैनल पे कि मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स, यानी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से सवाल ज़्यादा बन रहे हैं, वो टॉपिक्स मेरे चैनल पे डल चुके हैं। वो वाली वीडियोस आप प्लीज़ उसको जाके देखो, है ना। कम से कम आप जो चैप्टर स्किप करना चाहते हो उसको स्किप ना कर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो। और आज की इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, अच्छा यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लिखे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो के अंदर मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना। तो मैं उन बच्चों के लिए पहले बता दूं जो लोगों का बायो अच्छा है। सो बेटा आप एनसीईआरटी से बाहर कुछ मत करो, आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, इनफ है। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। अगर आपने बोल रहे हो कि सर मैंने तो एनसीईआरटी कर लिया, मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लिए, क्या मेरे लिए अब और को भी कुछ करना है? एक्स्ट्रा मत करो, अब दोबारा एक बार कर लो, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी करो। सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं बनेगा, खासकर बायो के अंदर तो कहीं नहीं जाना आपको, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों के लिए बायो टफ लगता है, जब बायो जैसा सब्जेक्ट उनको बोरिंग लगता है, मतलब साइंस में उनको लगता है कि बायो में यार बहुत सारा लेंथ है, बहुत सारा लर्निंग पोर्शन है, तो मुझे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पता लग जाए, मुझे कुछ सेलेक्टेड डायग्राम्स पता लग जाए, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे लाइफ प्रोसेस के अंदर और हमारे डायग्राम सेलेक्टेड है, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर सिर्फ एक ही डायग्राम है, और ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डायग्राम्स है। और खासकर जो सबसे ज़्यादा डायग्राम्स आने के चांस होते हैं वो रिप्रोडक्शन के ये वाले डायग्राम्स हैं। तो आप कम से कम इन डायग्राम्स को एक बार लर्न करके और इनके प्रोसेसेस को और इनकी प्रक्रियाओं को पता कर लें, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लें। और मैं आपको बताऊं, हेरिडिटी दिखने में छोटा चैप्टर है, बट इसका वेटेज ज़्यादा आ रहा है इस साल के लिए। जैसे कि आपने प्री बोर्ड में भी देखा होगा आपने, और आपने लेटेस्ट सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी देखा होगा कि करीबन 9 या 8 मार्क्स का जा रहा है ये, और सबसे छोटा चैप्टर है। मैं तो कह रहा हूँ उसको पूरा कर लो, बट उसमें भी जो सवाल आ रहे हैं मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड यानी मेंडल एक्सपेरिमेंट और सेक्स डिटरमिनेशन, इसके अलावा वेरिएशंस ही हैं जो छोटी मोटी हैं, वेरिएशंस और हेरिडिटी की डेफिनेशंस है। सो आप इसको जरूर फोकस करो। मैं तो कह रहा हूँ बायो की शुरुआत भी हेरिडिटी से करो, ठीक है। सो ये वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पीछे जहां से सवाल मैक्स टू मैक्स बन रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल है, 101% है कि यहाँ से सवाल बन रहे हैं। और एक ये वाला बात थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे वर्क ऑफ स्टोमेटा एंड ट्रांसपिरेशन, यहाँ से सवाल बन रहा है ना। मैंने कुछ चीज़ें में चेंज भी करा है, मतलब लास्ट टाइम भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, बट उनमें से और इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, बाकी लगभग वही है, क्योंकि चीज़ें तो वही है ना। पिछले साल भी वही थी, उससे पिछले साल भी वही थी। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखता। सो आपके लिए सिर्फ इतना ही, ध्यान से मैं कुछ चीज़ें बता दूं, आप इन टॉपिक्स पे करो। जिनका बायो अच्छा है वो चेक कर लो कि ये टॉपिक्स क्या उन लोगों ने अच्छे से कर लिए। हाँ, अगर कर लिए हैं तो बेटर है। इसके अलावा आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ो। और अगर किसी के लिए बायो टफ लगता है, जो स्किप करना चाहते हैं वो स्किप ना करके इन सेलेक्टेड टॉपिक्स को करें। टर्शरी तीसरा, सवाल के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, सारे ब्लू क्वेश्चंस करने और सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्ट फंस जाते हैं क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बायो के डायरेक्ट बोर्ड के अंदर, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, बोर्ड का पेपर इजी आता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी से पढ़ के जाओ, बहुत इजी आता है। आपको लग रहा होगा कि टफ है, जो डर लग रहा है, तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर साल भर पढ़ा है सो बेटा पेपर उसी में से बनना है, ठीक है। सो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली मैं अभी बहुत सारे टीचर से लिंकेज में हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट टीचर्स हैं, करीबन 10 से 15 गवर्नमेंट टीचर्स हैं, और आप बोल सकते हो कुछ प्राइवेट टीचर्स हैं। तो बेसिकली प्राइवेट की तो चलो एक बात को नहीं बात करते, बट गवर्नमेंट टीचर से जिनसे मैं जुड़ा हूँ उनसे मैंने बात करी, जो इस समय अभी सीबीएसई के अंदर एग्जामिनेशन को लास्ट 10 सालों 15 सालों से पेपर को चेक कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने मेरे को कुछ नई बात बताई कि 2-4 सालों में ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई चेकिंग के दौरान एक गाइडलाइंस देती है कि अगर बच्चा पे पूरा क्वेश्चन का आंसर छोड़ कर आ रहा है, तब तो आपको पता है कि जब छोड़ के आ रहा है तो 0 देना है, तब तो कुछ नंबर की बात नहीं है। बट इन द केस कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो बच्चा वो डायरेक्ट डिट्टो सही नहीं लिख रहा, बट इवन वो उसका मिलता जुलता कुछ लिख कर आ रहा है, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम उन बच्चों के लिए इतना कर रही है, इसमें एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि टीचर्स को बोला गया है कि अगर वो कुछ भी लिख रहे हैं, हाँ प्रॉपर ठीक नहीं है, तो आप उसको पूरा काट कर 0 ना देकर, क्या है, जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपसे पूछा गया है रेस्पिरेशन में मान लो सिर्फ आपसे सर्कुलर रेस्पिरेशन पूछा हुआ है, या ब्रीथिंग का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, या सिर्फ डेफिनेशन पूछी है। आपने डेफिनेशन ना बताते हुए रेस्पिरेशन से सेलेक्टेड आपने ग्लूकोज के बारे में कुछ बता दिया, या ब्रीथिंग बता दिया, रेस्पिरेशन के बारे में कुछ बताया नहीं, बट ब्रीथिंग कहीं ना कहीं उसका कंसेप्ट है, ठीक है, गलत तो है नहीं, बट वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं है। तो पहले क्या होता था कि हाँ भाई जो पूछा है उतना बताया तो ठीक है, नहीं तो पूरा काट देते थे। बट अब क्या है, अब ऐसा को मैं जानने में आया, सुनने में आया, और ये मैंने देखा कि अब ऐसा हो रहा है कि अगर आप लिख कर आ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स देने कंपलसरी कर दिए हैं, और टीचर्स दे रहे हैं
क्योंकि लोग चाहते हैं कि बच्चे ने मेहनत करी है यानी इसको कहीं ना कहीं कुछ तो आता ही है, सो उसको वहाँ पर बेनिफिट दिया जाए। सो बेटा मेरा इस वीडियो को थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप साइंस का पेपर करेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ भी ना छोड़ें, 80 आउट ऑफ 80 रैंक करें। मतलब आप 80 में से 80 का पूरा अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ दे, सर मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे इससे रिलेटेड तो पता था, तो वो रिलेटेड लिख के आओ, छोड़कर नहीं आना है, ये बात ध्यान रखेंगे। इवन अगर आपसे मैं अगर बात करूँ फिजिक्स की, तो आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे तो आप गिवन और रिक्वायर्ड फॉर्मूला लिख के आओ। बायो के अंदर अगर आपको आप एग्जैक्ट नहीं पता, देखो आप गाने मत लिख के आओ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, कुछ भी नहीं लिखना, रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू टॉपिक, रिलेटेड टू आंसर लिखना है। आपको पता है उसके बारे में कुछ, आपको प्रॉपर नहीं पता बट आप लिखो। और मैं बता रहा हूं आपको, जहां पर मेरा एक मायना है जहां पर कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का, आप उसको छोड़ कर आओगे आपको 0 मिलेगा। मैं कह रहा हूं 0 से आधा भला होता है, 0 से 1 भला होता है। अरे आधा और 1 कुछ तो होता है। और उस 1 नंबर की कीमत बेटा उस बच्चे से जाके पूछो जो 1 नंबर से फेल हो चुका है, 1 नंबर से कंपार्टमेंट दे रहा है, या 1 नंबर से रिकंपार्टमेंट दे रहा है, या 1 नंबर से किसी की रैंक छूट जाती है, या 1 नंबर से क्या ही नहीं हो जाता, उनसे पूछो 1 नंबर की कीमत। सो आपको लग रहा होगा सर बोल रहे हैं अरे यार 1 नंबर से क्या ही होता है, मेरा टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा अभी शायद मैंने पिछली साल एक वीडियो डाली हुई है मेरे चैनल पे कि किसी भी पेपर को, कोई से भी सब्जेक्ट का, इवन साइंस का तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहता हूं कि बिल्कुल वही पैटर्न से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए कि कैसे किसी पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, पीछे से पहले कौन से सेक्शंस उठाने चाहिए, किस तरह से मेंटलिटी करनी चाहिए, किस तरह से प्लानिंग्स के साथ पेपर करने चाहिए। सो वो वीडियो मेरे चैनल पर अगर आपने नहीं देखी कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, सो प्लीज मेक श्योर आप देखो। आपका 10 मिनट लगेगा। अटेम्प्टेशन बेटा बहुत बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको अटेम्प्टेशन ही नहीं आता ना, तो आपको सारी नॉलेज को अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते ना, तो एक्सप्रेस वे में आपके जो नंबर कटते हैं ना, उसका दुख तो एक अलग ही चरम सीमा पे रहता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको पता हो कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि मेरी वीडियो से देखो, आप कहीं से भी देखो, अपने टीचर से डिस्कस करो, टॉपर्स की शीटें उठाओ। और सबसे बेटर है कि अगर आप मेरे तरीके को अपनाते हैं, है ना, तो मतलब मेरे तरीके को अपनाने का मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, बस सर्च करना है या फिर इसी वीडियो के थोड़ा सा नीचे देखना। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो कि भाई 2 मिनट में देख लिया, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की होगी, आप उसको 2x की स्पीड देखो, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ। और अब मेरे लिए जितनी हेल्पफुल हो सकती थी मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे, जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हो सकती थी, जो मेरा मोरली सपोर्ट हो सकता था आपको, वो मैंने करा। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 तारीख के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ अपनी तरफ से। और मैं आपको कहता हूँ कि बेटा मोटिवेट रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर इजी आएगा, तुम्हारा रैंक भी अच्छा आएगा, तुम्हारा मार्क्स भी अच्छा आएगा।